मनी ने दिया इशिता को धोखा, आदित्य के सामने आया सच। दोस्तों ये मोहब्बतें के इस एपिसोड में जहाँ पर की संतोषी बात करती है साजन के ससुराल के बारे में पीहू से और उसे बताती है कि उसकी माँ कामिनी उसे भड़का रही है ताकि वह पीहू के दिमाग का ब्रेन वॉश कर सके। लेकिन पीहू जो होती है अपनी दादी से खूब अच्छे से बात करती है। यहाँ पर संतोषी को उसकी बहुत याद आती है। शगुन से सब देखा नहीं जाता तो वह फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है और नाम डालती संतोषी पर कि शायद उनको कोई काम आ गया होगा, ताकि पीहू को ऐसा लगे कि उसकी दादी को उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है दूर जाने के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग इशिता रमन को उठाती है तो रमन पीहू के रूम में भागते हुए जाता है और कहता है कि पीहू के स्कूल का टाइम हो गया है, उसे लेट हो रहा होगा। लेकिन इशिता से रमन की हालत देखी नहीं जाती है। रमन जब पीहू के रूम में एंटर करता है उसे ये रियलाइज होता है कि पीहू तो हमारा घर छोड़कर शगुन के पास जा चुकी है। उसे बहुत रोना आता है अपनी बेटी को याद कर कर। इशिता उसे संभालने की कोशिश करती है। आदित्य ये सब देखकर सोचता है कि ये सारी गलती मेरी है, ना मैंने आलिया के साथ ये सब किया होता और ना मनी अंकल शगुन मम्मा का साथ देते और पीहू की कस्टडी का केस लड़ते। आदित्य सोचता है कि अब तो उसे हिप्नोथेरेपिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। दूसरी ओर वह आलिया को ये सब बताता है। आलिया को अच्छा लगता है और वह आदित्य से बोलती कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन अभिमन्यु उसे जाने से रोकता और कहता है कि तुम आदि के साथ नहीं जा सकती हो, वो लड़का गलत है। लेकिन यहाँ पर आलिया अभिमन्यु की नहीं मांगती है और उल्टा उसे ये बोलती कि आपने अम्मा के साथ गलत करा है, उनकी बेटी पीहू को उनसे दूर कर आपने पनिशमेंट दी है। अप्पा पता नहीं आपको क्या हो गया है। शगुन ये सब देख रही होती है। दूसरी ओर रूही और आदित्य पहुंच जाते हिप्नोथेरेपिस्ट के क्लिनिक में, जहाँ पर कि आलिया भी आदित्य का साथ बटाने के लिए आती है। वे सब के सब रूम में एंटर करते हैं, जहाँ पर कि हिप्नोथेरेपिस्ट आदित्य से कुछ सवाल जवाब करती है। और यहाँ पर जब वे आदित्य से पूछने की कोशिश करते कि उस दिन क्या हुआ था, तो आदित्य को धुंधला धुंधला याद आता है कि एसिड अटैक आलिया पर उसने नहीं बल्कि किसी और ने किया था। इसके बाद आदित्य अपना वो कसूरवार ठहराता है। अगर मैं उस दिन होश में होता तो शायद आलिया को बचा पाता। लेकिन यहाँ पर हिप्नोथेरेपिस्ट बोलती है कि इससे एक चीज क्लियर हो गई है कि तुम कल्प्रिट नहीं हो। और आलिया और रूही को सांस में सांस आती है, लेकिन अभी भी आदि गिल्ट में जीता है। हिप्नोथेरेपिस्ट बोलती है हमें तुम्हारा एक और सेशन करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी। अब यहाँ पर आलिया सोचती है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि आदित्य बेकसूर है। अब वे तीनों डिसाइड करते हैं कि हमें ऑफिस जाना चाहिए, मीर का हाथ बढ़ाना चाहिए। जैसे वो लोग ऑफिस पहुंचते हैं तो आलिया बोलती है कि मुझे मीर के सामने जाने में ऑकवर्ड फील हो रहा है। लेकिन रूही और आदित्य उसे समझाते हैं कि मीर मामू ऐसे नहीं है, तुम्हें उनके पास चलना चाहिए। दूसरी ओर इशिता जो होती है वो मीर से बात कर बोलती कि रमन को किसी तरीके से ऑफिस में बुलाओ ताकि वे डिस्ट्रैक्ट हो सके। लेकिन रमन चिल्लाता इशिता पर, कहता है कि हम ऑफिस नहीं पीहू के स्कूल जा रहे हैं, मुझे अपनी बेटी से मिलना है किसी भी हाल में। इशिता कहती है कि शगुन तुम्हें उससे मिलने नहीं देगी, लेकिन रमन कहाँ मानता है। कहता है चाहे किसी भी बहाने से मिलूं, लेकिन मैं अपनी बेटी से जरूर मिलूंगा। अब यहाँ पर आलिया ऑफिस में एंटर करती है। मीर जो होता है उन सबको ग्रीट करता है अच्छे से और कहता है कि मैं प्रोडक्शन का काम को संभालना पड़ेगा। तभी सिंघाल आता है और अपने नए पार्टनर से मिलाता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि अभिमन्यु है। ये देखकर आलिया और सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार मनी ऐसा क्यों कर रहा है। दूसरी ओर इशिता रमन पीहू के स्कूल में पहुंचते हैं। टीचर से रिक्वेस्ट करते कि पीहू से मिलने दे, लेकिन टीचर साफ मना कर कहती है कि शगुन ने साफ मना करा है कि वह पीहू को आपसे ना मिलने दे। लेकिन तभी वहाँ पर एक पेरेंट आती है जो कि रमन इशिता की हेल्प करने के लिए कहती है और बोलती मैं पीहू को लेकर आती हूँ। रमन इशिता को अच्छा लगता है। यहीं पर एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप आपको आज की अपडेट पसंद आई होगी दोस्तों। ऐसी मोर अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।